चलिए तो दोस्तों हम थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं कि भी पुश बटन कंसेप्ट क्या है और लैचिंग कब बोला जाता है। तो नॉर्मली डिस्कशन हम स्टार्ट करें उसके पहले एक चीज़ मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि पुश बटन क्या है। तो पुश बटन एक ऐसी स्विच है जो मेक एंड ब्रेक कर दी है, कोई भी स्विच ऑन एंड ऑफ कर दी है। लेकिन ये बटन थोड़ा ऐसा है कि जब भी आप पुश करोगे तो वो सिग्नल देगा, जब भी उसको रिलीज़ करोगे तो वो सिग्नल नहीं देगा। मतलब जब भी आप उसको दबा के रखोगे तब तक वो स्विच को मेक करेगा, जब तक आप दबा के रखते हो तब तक उसमें से करंट जाएगा, जब भी आपने छोड़ दिया उसमें से करंट नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा समझने के लिए यहाँ पे मैंने आपको रेफरेंस में सर्किट लेके आया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो लोकेशन है वहाँ पे हमने समझे कि पुश बटन लगाया है। तो जब भी यहाँ पे आप पुश करोगे, प्रेस करोगे, तो यहाँ से करंट जाएगी आगे, राइट। तो दूसरा पुश बटन यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब भी आप पुश बटन यूज़ करते हो कोई भी सर्किट के अंदर, तो वहाँ पे आपको लैचिंग मैकेनिज़्म यूज़ करनी पड़ती है। लैचिंग मैकेनिज़्म क्या है? जो उसको वो स्टेट को लैच करके रखे। तो आपको बताऊँ तो ये जो सर्किट है यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है, मतलब हम सप्लाई दे रहे हो डीसी नेचर का, तो यहाँ से करंट जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा एरोज वगैरह की हेल्प लेके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट आपकी यहाँ से जाएगी। यहाँ पे कम्प्लीटली जब पुश बटन को आप पुश करोगे करंट यहाँ से फ्लो होगा, ये वाला पाथ लेगा, ठीक है। तो ये क्या है? मैग्नेटिक कॉइल है। दिस इज़ अ मैग्नेटिक कॉइल, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा? कॉइल मैग्नेटाइज हो रही है और साथ साथ करंट यहाँ से आगे जा रहा है। तो करंट को यहाँ पे एक लूप कंप्लीट हो रहा है, क्लोज पाथ हो रहा है यहाँ पे। तो करंट क्या करेगा? जब तक आप बटन दबाओगे वो रोटेट करेगा। तो जब भी आप यहाँ पे बटन दबाते हो तो वो क्या करता है? कॉइल को मैग्नेटाइज करता है, और मैग्नेटाइज होने से वो क्या होगा? फ्लक्स वहाँ से इंड्यूस होगा। फ्लक्स इंड्यूस होके यहाँ पे दूसरा एक बटन आप जो ये देख रहे हो, ये वाले बटन को मैग्नेटाइज करके पकड़ के रखेगा, राइट। मैग्नेटाइज करके उसको पकड़ के रखेगा। तो फिर क्या होगा दोस्तों? जैसे ही मतलब ये मैग्नेटाइज होगा तो करंट का पाथ आपका क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। फिर तो क्या है, पुश बटन क्या करेगा? यहाँ से वो रिलीज हो जाता है, मतलब यहाँ से ब्रेक हो जाता है और करंट का पाथ ये नया पकड़ लेता है। तो करंट आपका जाएगा यहाँ से ये डायरेक्शन में। यहाँ पे आपने लगा दिया है लोड, तो लोड के थ्रू ये करंट ये डायरेक्शन पकड़ेगा और सीधा लूप कंप्लीट करेगा। तो आपका फिर लूप बन रहा है ये केस के अंदर ये वाला पाथ। तो पाथ विल बी सेपरेट आउट। तो पाथ अपना सेपरेट होता है ऐसे करके। तो यहाँ पे पुश बटन जैसे ही पुश करेगा, एक मैग्नेटिक कॉइल होनी चाहिए जो दूसरे पुश बटन को या फिर दूसरे स्विचिंग मैकेनिज़्म को अट्रैक्ट करके, नॉर्मली उसको रिले कंसेप्ट बोलते हैं कि रिले के अंदर क्या होता है कि जब भी सेंसर सेंस करता है उसका कॉइल, तो वो टाइम दरमियान जैसे हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ये कंसेप्ट हमने डिटेल में देखा है उस सेशन के अंदर। तो जब भी मैग्नेटिक कॉइल मैग्नेटाइज होती है तो फील्ड डेवलप करके वो प्लंजर को डिस्प्लेस कर दी अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन में टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड।
तो मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे वो अट्रैक्ट करेगा तो उसकी स्विच की पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 में स्विच होगा। तो यहाँ पे पुश बटन कैसा होता है, उसका मैकेनिकल और मैग्नेटिक आप रिले के अंदर देखो तो इसके अंदर सेमी मैकेनिज्म है। ये वाली सर्किट है जो बैटर इलेक्ट्रिकल नेचर के अंदर है, इसलिए पाथ वाइज आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो दिस विल बी द लोकेशन। अगर बेटर एग्जांपल मैं आपको दे पाऊँ तो और एक थोड़ा सिंप्लीफाइड करके सर्किट में आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर एक्चुअली ऐसा होता है। पॉजिटिव बस है ये वाला, और ये वाला नेगेटिव बस है। तो क्या होगा, करंट यहाँ से आएगी, पुश बटन जब होगा चालू तो करंट यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये वाला जो आप देख रहे हो दैट इज अवर मैग्नेटिक कॉइल। तो मैग्नेटिक कॉइल क्या करता है, मैग्नेटाइज होता है। तो जब भी मैग्नेटाइज होगा ये वाली स्विच को क्या करेगा, मैग्नेटाइज करेगा। तो ये वाली स्विच क्या होगी, नॉर्मली ओपन टू नॉर्मली क्लोज हो जाएगी वो पॉइंट पे। ठीक है, और करंट यहाँ से जाएगा। यस, तो ये वाला कंसेप्ट जो रिले में होता है वही कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो होता है। तो रिले का एग्जाम्पल हम लेके ये भी समझ सकते हैं कि भाई कैसे ऑपरेट होता है। यस, तो अभी ये सेम चीज़ अगर हम लेडर लॉजिक से इम्प्लीमेंट करें तो कैसा होगा। तो चलो हम जाते हैं अभी लेडर लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। ओके, तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि हमने ले लिया है अभी रेल के बीच में एक रंग बना दिया है। सिंगल रंग के अंदर हमने एक एनो स्विच दे दी है, उसके पैरेलल में हमने दूसरा एनो स्विच दे दिया है। थर्ड एनो एनसी स्विच हमने लगाया उसके बाजू में, राइट, सीरीज में लगाया हुआ है। फर्स्ट के बाजू में थर्ड वाला सीरीज में लगाया और लोड कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमें पुश बटन कंसेप्ट करना है। अगर ये अपना पुश बटन है और समझो कि हमने दो पुश बटन यूज़ करे, एक पुश बटन है अपना रेड वाला जो ऑन करेगा, पुश टू स्टार्ट द सर्किट, एंड फिर से रेड वाला जो बटन रहेगा हम पुश करेंगे तो वो सर्किट क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एड्रेस दिया हुआ है ये वाले लोकेशन को। इनपुट बस में से इनपुट मॉड्यूल में से हमने 0 वाला लोकेशन लिया हुआ है। ये वाला जो है वो थर्ड वाला स्विच है जो हमने लोकेशन नंबर 1 दिया हुआ है और लोड कनेक्ट किया हुआ है। और ये जो लोड है उसका हमने आउटपुट मॉड्यूल में से 0 वाला लोकेशन लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट मॉड्यूल में से 0 वाला लोकेशन। तो यहाँ पे हमने लॉजिक क्या लगाया कि जब भी स्विच हम इसको ऑन करेंगे तो नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ से करंट जाएगा। एक्चुअली समझो, यहाँ से करंट जाएगा। ठीक है, तो ये लोड ऑन होगा। लोड जैसे ही ऑन होगा ये स्विच को ऑन कर देगा। तो क्या होगा कि करंट यहाँ से आने लगेगी। ओके, तो वो टाइम दरमियान जब भी करंट यहाँ से जाती है, लोड ऑन होती है, तो लोड इसको एक्टिवेट करती है क्योंकि वही लोकेशन दिया है। तो जब तक ये ऑन रहेगा ये वाले बटन, जब तक लोड ऑन रहेगा ये वाली बटन भी ऑन रहेगी। तो ये वाली बटन अगर ऑन रहती है तो आप यहाँ से देखो जो भी रंग में से करंट इनपुट यहाँ पे हो रहा है वो सीधा यहाँ से जाके बाईपास होके मेन स्विच को बाईपास होके यहाँ से जाएगा। मतलब जो स्टार्ट स्विच है उसको बाईपास करके यहाँ से जाएगा। लेट्स सी एग्जैक्टली ऐसा होता है कि नहीं। हो, मैंने शेयर कर दिया है प्रोग्राम। लेट्स गो ऑनलाइन जा रहा हूँ मैं, ऑनलाइन आ गया हूँ मैं। अभी देखते हैं स्टेटस। यस, तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है, ऐसा होता है स्विच नॉर्मली ओपन करंट इसमें से, नॉर्मली क्लोज वहाँ पे ग्रीन
हाईलाइटेड है दोनों साइड क्योंकि नॉर्मली क्लोज है। यहाँ से करंट जैसे ही आएगी यहाँ से पास होगी क्योंकि ये डिसकनेक्टेड पाथ और लोड यहाँ पे कनेक्टेड। अभी मैं ये स्विच की पोजीशन नॉर्मली ओपन टू नॉर्मली क्लोज करता हूँ, स्विच करता हूँ मैं टॉगल बिट करके। तो टॉगल बिट जैसे ही मैंने किया करंट यहाँ से एंटर हुई, बराबर करंट यहाँ से और ये वाला पाथ फॉलो किया, ये वाली लाइन वाली पाथ फॉलो करी, तो ये वाला ऑन हो गया है। जैसे लोड ऑन हुआ तो ये एड्रेस जो स्विच को हमने असाइन किया है वो वाला भी ऑन हो गया। तो समझने की कोशिश कीजिए कि अभी मैं ये बीट को टॉगल कर दूँ, नॉर्मली कनेक्टेड से नॉर्मली ओपन कर दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लोड ऑन है और यहाँ पे सर्किट ऑलरेडी हो गई है लैच। तो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज लैच मैकेनिज्म, जो हम एक्चुअली रिले के अंदर और एक्चुअली इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या करते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम ये करते हैं मैग्नेटिक कॉइल यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, उसको मैग्नेटाइज करते हैं, प्लंजर को मूवमेंट करवाते हैं। यहाँ पे कोडिंग में आपने देखा रिले लॉजिक जो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाया, लैचिंग करवाया, बहुत ही सरल है। बेसिकली 3 स्विच हमने यूज़ किए हुए, एक लोड हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है और कितने मेमोरी बीट यूज़ किए हुए, 2 इनपुट के साइड के यूज़ किए हुए और एक ही बीट हमने आउटपुट का यूज़ किया हुआ है आउटपुट मॉड्यूल में से। मतलब टोटल हमने 3 ही बीट यूज़ किए हुए, 3 ही बीट से लैचिंग ऑपरेशन हमने कर दिया एक स्विच का। तो ये हुई बात जो सर्किट को ऑन करेगी। अभी सर्किट को ऑफ करना है तो क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, इसका तो कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है, अभी कर दिया तो। हाँ, अभी आप बताओ कि ये वाला है तो ये वाला तो एक्चुअली इनपुट है ही नहीं, मतलब ये वाला ऐसे दिख रहा है स्विच, लेकिन आप सर्किट में देखो, थोड़ा लॉजिक लगाओ तो सर्किट में ये पोजीशन क्या है, ये तो आउटपुट है और आउटपुट बीट का असाइनमेंट खाली यहाँ पे इसको एड्रेस ही दिया हुआ है कि ये वाला जो इसका जो स्टेटस बनेगा वो स्टेटस इसका बनेगा। मतलब ये असाइनिंग एड्रेस ही किया हुआ है। मतलब वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर दिस, मतलब अपने पास इसके कुछ कंट्रोल नहीं, हम कुछ छेड़ नहीं कर सकते, मतलब ऑन या ऑफ इसको नहीं कर सकते। यस, बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपने एनसी स्विच लगाया जो ऑलरेडी ऑफ है। ऑफ है मतलब उसकी नेचुरल कंडीशन ही कनेक्शन है जो कनेक्टेड है, लेकिन आप इनपुट बिट आप मॉड्यूल में जाके देखो तो आप देखो कि अपना ज़ीरो वाला तो ज़ीरो कर दिया है मैंने, लेकिन तो भी सर्किट बंद नहीं हुई। लेकिन ये वाला जो है वो क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे नीचे डाल के आउटपुट बिट्स के साथ कंपेयर करके दिखाना चाहता हूँ ताकि आपका बेटर आइडिया मिले। यस, तो यहाँ पे आप देखो, जैसे ये वाली बीट देखो, यहाँ पे मैं टॉगल करता हूँ एक बार फिर से, आप देखिए यहाँ पे देखो ये हाई हो गया, लेकिन लोड तो कनेक्टेड है, इसको ज़ीरो करने पे लोड ज़ीरो नहीं हो रहा है, लोड ज़ीरो नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो है वो स्टॉप बटन है अपना, तो मैं स्टॉप बटन को टॉगल करता हूँ। यस, सो देयर वी गो। स्टॉप बटन को जैसे ही मैंने ऑन किया तो नॉर्मली क्लोज से हो गया नॉर्मली ओपन। तो देखो यहाँ पे रेल्स आर एक्टिवेटेड, ग्रीन कलर दिख रहे हैं हमारे रेल पे, दोनों साइड पे रेल्स आर एक्टिवेटेड, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रेल एक्टिवेटेड है, लेकिन इसमें से करंट पास नहीं हो रहा है क्योंकि ये एनओ है नॉर्मली ओपन, ये भी एनओ है नॉर्मली ओपन, और यहाँ से करंट हमने ब्रेक कर दी है। और क्या मैं इसको टॉगल फिर से करूँ तो क्या मेक हो जाएगी, लेट्स सी, नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक बार आपने यहाँ से चैनल ही तोड़ दिया है करंट का। ये नॉर्मली ओपन हो गया क्योंकि लोड ऑलरेडी ओपन, लोड जो है उसका स्विच, मतलब वहाँ से करंट नहीं जा रहे, मतलब ये ओपन कंडीशन हो गई, ये भी ओपन कंडीशन हो गई, और ये ऑलरेडी हमने ओपन करके रखा है तो पॉसिबल नहीं बन रहा। लेकिन कभी आप ऐसा करो कि इसको आपने ऑन कर दिया, फिर आपको यहाँ पे स्टेट
चेंज करते हो या फिर वो चेंज करना भूल जाते हो आप मल्टीपल ऑपरेशन देख रहे हो पीएलसी के अंदर, और ये पुश बटन का कंसेप्ट है ऑलरेडी यहाँ पे पुश करके रखा है। या फिर आप समझो कि आपका जो पुश बटन है वो मैकेनिकली उसका जो पुश होके अप आना चाहिए बटन, फिजिकल मैकेनिकल पोजीशन उसकी जो पुश करके नीचे जाता है वो कांटेक्ट मेक करता है, तो जो पुश रिलीज होना चाहिए ऐसे अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे ही हो जाता है। और आप यहाँ से सर्किट ब्रेक कर रहे हो तो सर्किट ब्रेक तो हो जाएगी, लेकिन ये भी पुश बटन है समझो। ये वाला जो बटन है जो हमने इनपुट 1 में है, ये वाला बटन जो हमने हाई सिग्नल उसको दिया है वो भी पुश बटन है, मतलब उसको हमने पुश किया है। तो पुश होने पे क्या होगा, उसके कॉन्टेक्ट्स जो मेक थे उसके कॉन्टेक्ट हो गए ब्रेक। NC to NO कैसे काम करता है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर वो कनेक्टेड रहता है, फिर वो क्या हो गया NC to NO हो जाएगा जब पुश करोगे तब। तो पुश करोगे तब होगा, जब रिलीज करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो जो रिलीज करते हैं हम यहाँ पे देखो पीएलसी में रिलीज करते ही वो फिर से चालू हो गया, मतलब दिस इज डेंजरस कंडीशन, सो वी हैव टू टेक केयर कि पुश बटन में जो आप दोनों पुश बटन यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपरली काम करते हैं कि नहीं। एग्जैक्टली ये नॉर्मल कंडीशन हो गई इसकी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार कोई भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्विच या फिर मैकेनिकल स्विच के साथ हम काम करते हैं तो रेगुलर मेंटेनेंस भी इसका बिकॉज ऑफ दिस रीज़न वेरी इम्पोर्टेंट है। और हम जब भी काम करते हैं तो ये पीएलसी के स्टेटस के साथ हम देख के काम करेंगे एक्चुअली जो ऑपरेशन करना है वो ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये बीट का ये जो हमारे पास ऑफसेट मतलब ये वाला जो मॉड्यूल है इनपुट मॉड्यूल एंड आउटपुट मॉड्यूल, जब मल्टीपल स्विचेस हम यूज़ करेंगे मूविंग फॉरवर्ड, हम आगे वो भी देखेंगे कि मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर लगा के हम देखते हैं। तो ये जो एनालिटिकल जो हम डेटा देखते हैं कि भाई यहाँ पे एक्चुअली स्टेटस दिखता है लेकिन इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल में क्या स्टेटस दिखता है, तो यही चीज़ कंपेयर करने की यही हमारी प्रैक्टिस जो हमारी हैबिट यहाँ से बन रही है, वही हैबिट जब हम इंडस्ट्री के अंदर भी काम करेंगे या फिर काम कर रहे हैं तो यही पैटर्न से अगर करेंगे तो बेस्ट